हेलो। हेलो। यस सर। कोई बात करो तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ कुछ। हेलो। सर आवाज आ रहा है। ना विशाखा, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारा माउस स्पीकर ये काम कर रहा है, लेकिन मुझको कोई आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। हेलो। 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 मेरा बात सुन पा रहे हो? चैट बॉक्स पे लिखो तो थोड़ा। चैट बॉक्स पे लिखो तो। हाँ, ठीक है। चलो। तो जो मैं तुम्हारा बात नहीं सुन पा रहा हूँ, तुम ही सुनो। और जो भी कुछ बोलना चाहोगे मुझे चैट बॉक्स पे लिखोगे। हाँ। मैं नहीं सुन पा रहा हूँ तुम लोग का बात। आवाज नहीं आ रहा है। आज हम लोग शुरू कर देते हैं, ठीक है। तब आज हम लोग वो एलडीआर का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम लोग का एक्सपेरिमेंट है, वो करेंगे। एक्सपेरिमेंट तो दिखाता हूँ कौन सा सिलेबस में कहाँ पे है। शेयर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन शेयर हुआ है क्या? हेलो, स्क्रीन शेयर हुआ है? ठीक, यस। चलो चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ सेम तो यहाँ पे है ऑलरेडी। ये देखो, तुम लोग के इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप में स्टडी एंड प्लॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एलईडी। नेक्स्ट है एलडीआर, ये आज करेंगे। पिछले दिन हम लोग फोटो डायोड देख लिए थे। आज एलडीआर करेंगे, ठीक है। एलडीआर आज करेंगे। ठीक है, चलो। एलडीआर, एक्चुअली में एलडीआर क्या है? एलडीआर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसका रेजिस्टेंस लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। एलडीआर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसका रेजिस्टेंस लाइट के इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लाइट इंटेंसिटी हाई तो रेजिस्टेंस लो, अगर लाइट इंटेंसिटी कम तो रेजिस्टेंस हाई। मतलब अगर एलडीआर एलडीआर देखने में कैसा होता है थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये एलडीआर है, ठीक है। मार्केट में एस एलडीआर 5 mm, ये 5 mm का है। एक्चुअली में रुको थोड़ा। एलडीआर पे एक ट्रैक बना हुआ है, देख पा रहे हो? ये जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक कैडमियम सल्फाइड का होता है, ठीक है। इसी ट्रैक में एलडीआर का रेजिस्टेंस तो बना हुआ है। जो रेजिस्टिव एलिमेंट है वो है कैडमियम सल्फाइड। कैडमियम सल्फाइड से बना हुआ है एलडीआर। ये दोनों तो मेटल, ये जो टर्मिनल है उसका टर्मिनल, लेकिन मेन जो पाथ है, रेजिस्टेंस का पाथ है, वो है ये पाथ, ठीक है। ये वाला पाथ, ये पाथ जुड़ा हुआ है मेटेलिक टर्मिनल के साथ, ठीक है। ये देखो, ये एलडीआर का सिंबल, एलडीआर का सिंबल रेजिस्टेंस के तरफ एरो, लाइट का जो ये एलडीआर का सिंबल, ठीक है। ये देखो एरो का डायरेक्शन देखो, अंदर के तरफ, रेजिस्टेंस के तरफ, ठीक है। एरो का डायरेक्शन। अगर कुछ भी बोलना चाहोगे तो मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ, जस्ट तुम ये पे लिखोगे चैट बॉक्स पे। हेलो। कोई कुछ बोलो तो और एक बार।
ना, मुझे कुछ सुना ही नहीं दे रहा। चलो, ये है एलडीआर। एलडीआर का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, मतलब एलडीआर से कितना करंट फ्लो होता है, वो हम लोग वोल्टेज, कितना वोल्टेज देंगे और कितना करंट फ्लो होगा, वो वाला देखेंगे। तो ये वाला वीडियो देखो, मैं यूट्यूब से जुगाड़ किया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रुको। सर नेटा से, नेटा से। थोड़ा सा रुको तो। हम्म, देखो, ये वाला एक सेटअप है। इस सेटअप का राइट देख पा रहे हो तो? एक मिनट, ये सर बोलने से मैं समझूंगा नहीं कि तुम कौन सा रिप्लाई दे रहे हो। हाँ, देख पा रहे हैं, या इट इज विजिबल ऐसा कुछ लिखो। शेयर, शेयर स्क्रीन देख पा रहे हो तो? विजिबल। ओके ओके, चलो। यहाँ पे एक जो सेटअप देख पा रहे हो, इस सेटअप के राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक एलडीआर लगा हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग लाइट पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए इस एलडीआर में कुछ ना कुछ वोल्टेज करंट फ्लो, कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो, इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ घटेगा। इसलिए मैं क्या किया हूँ, एक लेजर लाइट यहाँ पे लिया हूँ, क्योंकि नॉर्मल लाइट से लेजर लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो हम लोग का यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे लेजर लाइट तो एकदम सीधा सीधी, ये जो यहाँ पे एलडीआर तो रखा हुआ है, इस एलडीआर के एकदम सेंटर पे फोकस किए हैं लेजर लाइट को। इस लेजर लाइट को पावर देने के लिए इसके पीछे एक पावर सोर्स है, लेजर पावर सोर्स। और ये जो एलडीआर है, ये कनेक्टेड है एक वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई के साथ। और दो मल्टीमीटर लिए हैं। एक मल्टीमीटर से हम लोग वोल्टेज मापेंगे, कितना वोल्टेज दे रहे हैं वो मापेंगे। ये वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वेरिएबल डीसी पावर से, पावर सप्लाई से कितना वोल्टेज मैं दे रहा हूँ वो एक मल्टीमीटर से मापेंगे। और ये वेरिएबल डीसी सप्लाई इस एलडीआर से कनेक्टेड है, तो इस पाथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए और एक मल्टीमीटर लिया हूँ, जिसमें मैं क्या मापूंगा, करंट मेजर करूंगा। तो करंट जब भी मेजर करेंगे तब मल्टीमीटर को सीरीज में लगाते हैं। तो इस मल्टीमीटर को एलडीआर के साथ सीरीज में लगाया है। और ये जो मल्टीमीटर है, और एक मल्टीमीटर, इस मल्टीमीटर को कितना सप्लाई वोल्टेज में दे रहा हूँ उससे कनेक्ट किया हूँ। सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिखाते हैं। सर्किट डायग्राम था।
नेटवर्क स्लो है लो। ये देखो, ये जो एलडीआर है, इस एलडीआर के साथ सीरीज में मैं एमीटर कनेक्ट किया हूँ, मतलब एक वोल्ट मीटर एक मल्टीमीटर कनेक्ट किया हूँ, जिसको मैं एमीटर की तरह यूज कर रहा हूँ। और एक मल्टीमीटर जिसको मैं एज ए वोल्ट मीटर यूज कर रहा हूँ, उसको क्या देखो, डीसी जो सोर्स के साथ उसको पैरेलली कनेक्ट किया हूँ। डीसी सोर्स यहाँ पे क्या है, डीसी सोर्स वो जो मेरा वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई था वो है। इस फिगर को थोड़ा सा अच्छे तरह से दिमाग में रट लो। उसके बाद ये वाला पिक्चर देखो, इस फिगर को जस्ट डीसी सोर्स के साथ वोल्टमीटर को पैरेलल, फिर एलडीआर के साथ एक एमीटर कनेक्ट करके फिर वो, मतलब एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये है तुम्हारा सोर्स, जो वोल्टेज सोर्स हम लोग का यहाँ पे वेरिएबल है। और ये दो मल्टीमीटर से हम लोग वोल्टमीटर एमीटर बनाएंगे। और ये जो है, ये मेरा एलडीआर, और ये जो है ये है लाइट सोर्स। नेक्स्ट में क्या किया हूँ, ये जो दिखा रहा है ये है तुम्हारा लेजर लाइट। ये लेजर लाइट को लेजर पावर सप्लाई पीछे है, तो लेजर लाइट को लेजर पावर सप्लाई थ्रू इसको पावर दिए है। और ये जो एलडीआर है, इसको किसके साथ कनेक्ट किए हैं, वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई के साथ। कैसे कनेक्ट किए हैं, ये सर्किट में दिखाया था। ना स्लो क्यों हो गया। थोड़ा सा स्लो हो गया। जो भी है चलो, मैं इसके बगल में ड्रॉ करता हूँ। एनोसन, ये ये देखो, ये क्या है, वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई। ये एक वोल्ट मीटर देखो, ये पैरेलली कनेक्टेड है डीसी सोर्स के माइनस के साथ, वोल्ट मीटर का माइनस डीसी सोर्स का प्लस के साथ, वोल्ट मीटर का प्लस। यहाँ पे जो एलडीआर है, एरो इस तरफ, मतलब ये एक एलडीआर है, एलडीआर का सिंबल, इसके साथ एमीटर को कनेक्ट किए हैं सीरीज में। ये ये मेरा सर्किट डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे ये डीसी सोर्स का वोल्टेज को मैं धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा, साथ साथ कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है ये मेजर करूंगा। देखो थोड़ा स्लो है। देखो वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया हूँ, एमीटर को कनेक्ट किया हूँ। ये देखो, एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किए हैं यहाँ पे। और ये देखो, यहाँ से दो तार आया है, एक तार गया यहाँ मल्टीमीटर पे, फिर मल्टीमीटर से निकल के ये नेगेटिव टर्मिनल गया यहाँ। ठीक है, तो वही वही सर्किट डायग्राम तो यहाँ पे किए हैं, लेजर लाइट तो ऑन किए है। उसके बाद धीरे धीरे ये इंक्रीज करेगा। यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर है, इस पोटेंशियोमीटर को इंक्रीज करने से क्या होगा, मेरा जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा।
अगर वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज करेगा तो वो करंट के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है, उसका रीडिंग हम लोग ये एमीटर से लेंगे। उसके बाद देखो थोड़ा, थोड़ा सा रुको। स्लो हो गया है कंप्यूटर। मैं क्या करूंगा, मैं बोला था यहाँ पे धीरे धीरे वोल्टेज डीसी, वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई से ये वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा। तो यहाँ पे मुझे वोल्ट मीटर पे दिखेगा कितना वोल्टेज है। उसके बाद एमीटर से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है वो माप लेंगे। उसके बाद एक यहाँ पे एक टैबुलेट किया है, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रही थी। हाँ सर को बहुत स्लो हो गया है। हाँ चलो, यहाँ पे देखो क्या किया है, वोल्टेज इन वोल्ट्स एंड करंट इन मिली एम्पियर पे रीडिंग ले, V वर्सेस I का मुझे ग्राफ बनाना है। वोल्टेज 0.001 वोल्ट्स, करंट देखो 1.19 मिली एम्पियर, वोल्टेज 0.002 धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, करंट देखो 1.62। एक चीज देखना कि यहाँ पे जब भी हम लोग हल्का सा वोल्टेज इंक्रीज हुआ है, करंट देखो 1.19 से 1.62 हो गया है, मतलब करंट चेंज ज्यादा हुआ है। करंट चेंज कब ज्यादा होता है, जब मेरा रेजिस्टेंस कम होता है उस वक्त। मतलब क्यों रेजिस्टेंस कम था, क्योंकि जो लेजर लाइट से हम लोग फोकसिंग किए थे ना एलडीआर पे, वो लेजर लाइट ऑन था, इसलिए करंट चेंज देखो बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं अगर लेजर लाइट को ऑफ करके ये एक्सपेरिमेंट करता तो हम लोग देखते कि वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, वोल्टेज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन करंट तो बहुत कम इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो एलडीआर क्या है, एलडीआर डार्क पे उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो रेजिस्टेंस जिसका हाई उसमें से करंट फ्लो कम होगा, तो इसलिए मुझे वोल्टेज ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कम वोल्टेज हम देने से ही करंट फ्लो होना शुरू किया, मतलब इस एलडीआर का लाइट लाइट इस एलडीआर के ऊपर पड़ने से इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, घट गया। तो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग वैसा करके लिए है। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम तो नॉर्मल इजी है। जस्ट लेजर लाइट पे हम लोग जस्ट जो मेरा एलडीआर है उस एलडीआर पे फोकस करके हम लोग लेजर लाइट दिए हैं। तो हम लोग ये एक्सपेरिमेंट लैब में क्यों नहीं किए हैं, ये तो बोल ही सकते सर यूट्यूब का वीडियो क्यों दिखा रहे। लैब में हम कर सकते हैं, मेरे पास एलडीआर है, लेजर लाइट भी है, लेकिन ये जो स्टैंड दोनों, रुको थोड़ा सा आने दो, ये जो स्टैंड, ये स्टैंड मेरे पास अभी नहीं है। ये स्टैंड का क्या जरूरत है, ये स्टैंड का जरूरत है कि लेजर लाइट एंड एलडीआर को दोनों को सेम हाइट पे रखेगा, हिलेगा नहीं। तो अभी मैं इसको करने जाऊंगा,
तो ये लेजर लाइट फोकस 5 mm एलईडी है, ज्यादा बड़ा एलडीआर नहीं है, मेरा छोटा एलडीआर है 5 mm। तो लेजर लाइट वो 5 mm एलईडी के ऊपर फोकस करेंगे, कुछ देर बाद ही देखेंगे वो थोड़ा घिसक गया, दूर चला गया। तो इसलिए मुझे दिक्कत होगा, इसलिए मैं जस्ट प्रोसीड्यूर तो दिखा दिए कैसे करते हैं। तुम तुम खाली इस प्रोसीड्यूर को सीखो। और ये सर्किट डायग्राम तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला सर्किट डायग्राम कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इस सर्किट में अगर इम्प्लीमेंट करना है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो रीडिंग तुम्हें मिला, ये रीडिंग मिला, ये रीडिंग तो तुम्हें टैबुलेट करना है। ठीक है, मैं इस वीडियो लिंक तुम्हारा ग्रुप में शेयर कर दूंगा, यहाँ से देख देख के ये रीडिंग तो लिख लेना। ठीक है, ये रीडिंग लिखने के बाद तुम्हारा काम क्या होगा, भी वर्सेस आई का ग्राफ बनाना। यहाँ में भी देखो एक ग्राफ बनाया है। तो इस एक्सपेरिमेंट से, हर एक एक्सपेरिमेंट का एक कुछ सिखाता है, हर एक एक्सपेरिमेंट कुछ कुछ सिखाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये सीखे कि एलडी, ये देखो ग्राफ बना है, ठीक है। देखो वोल्टेज इन वोल्ट्स, देखो 0.01, 10 घर में 0.01 लिए है, तो एक एक घर 0.001, यहाँ पे 10 घर में 1 मिली एम्पियर करंट। ठीक है, 2 3 4 5, ऐसा एक ग्राफ इस वीडियो को देख देख के बनाना। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग यही सीखे हैं कि, और जो रेजिस्टेंस कार्व है, वो कार्व देखो एकदम, मतलब वोल्टेज बढ़ा जब एलडीआर ऑन होगा, एलडीआर ऑन मतलब एलडीआर में जब हम लोग लाइट देंगे उस वक्त देखो, ये देखो नॉर्मल जो रेजिस्टेंस कार्व है, ओम्स लॉ से जो रेजिस्टेंस कार्व होता है उस कार्व के जैसा ही है एकदम। देखो ये 45 डिग्री पे मोटा मोटी, ठीक है, वैसा ही है। तो और एक चीज सीखे कि एलईडी, सॉरी, एलडीआर पे जब भी हम लोग लाइट, हम लोग एलडीआर पे देंगे तब उसका रेजिस्टेंस घटेगा। ये हम लोग देखें, रेजिस्टेंस अगर घटेगा तो मतलब करंट फ्लो होना शुरू किया, मतलब लाइट देने से ही उसमें से करंट फ्लो होना शुरू करता है। तो वोल्टेज सोर्स तो मुझे देना ही होगा, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे करंट इंक्रीज होगा। लेकिन अगर लाइट, बिना लाइट का ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वोल्टेज इंक्रीज करेंगे करंट इंक्रीज नहीं होगा, यही होगा। लाइट में रख के जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तब वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, करंट भी इंक्रीज होगा। जब इसको डार्क, इस एक्सपेरिमेंट को अगर डार्क रूम पे हम लोग करेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे बट करंट उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो इसका एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन है होम सिक्योरिटी। ठीक है, होम सिक्योरिटी अलार्म, एलडीआर बेस्ड होम सिक्योरिटी अलार्म कैसे बनाते हैं देखना यूट्यूब पे, एलडीआर बेस्ड। ठीक है, उसके बाद एलडीआर बेस्ड वो ऑटोमेटिक नाइट लैम्प जल जाता है ना, शाम होने पे ही नाइट लैम्प जल जाएगा, फिर सुबह होगा नाइट लैम्प बंद हो जाएगा, सब एलडीआर बेस्ड है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है एलडीआर का। तो इस एक्सपेरिमेंट का हम लिंक तो तुम्हारे ग्रुप पे भेजते हैं, यहाँ से देख के सर्किट डायग्राम एंड ऑब्जर्वेशन टेबल और ये ग्राफ तुम बना लोगे। ठीक है, मैं भेजता हूँ, रुको इसको पहले भेज देता हूँ। थोड़ा सा रुको तो, कोई एक जन स्क्रीनशॉट उठाओ ना। छोड़ो छोड़ो, मैं ही ले लेता हूँ, छोड़ो।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ, इस वीडियो लिंक को मैं शेयर करता हूँ, यहाँ से देखना। और यहाँ से वो एक्सपेरिमेंट को रीडिंग तो वहां से ले लेना। चलो, आज के लिए इतना ही। हाँ, थैंक यू एवरीवन। हाँ, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, थैंक यू सबको। इसके नेक्स्ट दिन हम लोग फोटो रजिस्टर करेंगे। चलो, ओके, थैंक यू। हाँ, चलो। मैं इसको शेयर कर देता हूँ तुम लोग के ग्रुप के साथ। तुम्हारा ग्रुप पे शेयर कर दिया, ठीक है, देख लो। और एक बार देख लोगे इस एक्सपेरिमेंट को। और यहाँ से जो सर्किट डायग्राम है एंड जो हम लोग रीडिंग लिए हैं, उस रीडिंग को यहाँ से कॉपी करोगे। और उस रीडिंग को देख देख के एक ग्राफ बनाओगे। चलो, तो मीटिंग एंड करते हैं। इस वीडियो को देखो तुम लोग। चलो, थैंक यू सबको।